भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या आप जानते हैं देश के सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित की गई कुल संपत्ति में से करीब 70% संपत्ति अकेले भाजपा के पास है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीजेपी की संपत्ति 6,064 करोड़ रुपए थी, जो एक साल पहले की तुलना में 1,050 करोड़ रुपए अधिक है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दूसरी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की संपत्ति 2021-22 में 805 करोड़ रुपए थी। भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य राष्ट्रीय दल जैसे सीपीआई एम के पास 735 करोड़ रुपए, बसपा के पास 690 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस के पास 458 करोड़ रुपए थी। एडीआर के रिपोर्ट में इन राष्ट्रीय दलों की देनदारी का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा लगभग 71 करोड़ रुपए कांग्रेस पर बकाया था। इसके बाद सीपीएम पर 16 करोड़ रुपए की देनदारी थी, जबकि बीजेपी ने 5 करोड़ रुपए की देनदारी घोषित की है। वहीं अगर चुनावी खर्च की बात करें तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने अनुमान लगाया था कि अकेले बीजेपी ने 5 सालों में 3,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं कांग्रेस ने 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यह आंकड़ा 2015-16 से लेकर 2019-20 तक का है। गौरतलब है कि सत्ता में आने से पहले 2013-14 में भाजपा की संपत्ति लगभग 780 करोड़ रुपए थी, जो 9 सालों में 5,284 करोड़ रुपए बढ़कर 6,064 करोड़ रुपए हो चुकी है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की संपत्ति में यह उछाल मोदी जी के शासनकाल में ही आया है। 2014 के बाद से भाजपा के अलावे अगर किसी और की संपत्ति में ऐसा उछाल देखने को मिला है तो वो है गौतम अडानी का। क्या अडानी और भाजपा में कोई रिश्ता है? आज जनहित के ये जो भी काम हो पा रहे हैं वो तभी संभव हो पा रहे हैं जब सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करने वाली मोदी सरकार की संपत्ति में यह उछाल कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस ने देश में लगभग 54 वर्षों तक राज किया है और उसकी संपत्ति केवल 805 करोड़ रुपए ही है। वहीं कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक लगभग 14 वर्षों तक ही देश पर राज किया है। फिर उसकी संपत्ति कांग्रेस से 8 गुना ज्यादा कैसे हुई? भाइयों बहनों, ये दुराचार, ये भ्रष्टाचार, इसने भारत जैसे होनहार देश को तबाह करके रख दिया। सोना की चिड़िया कहा जाता था मेरा देश, उसको हम ही लोगों ने लूटा है। हमने इसको बचाना है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की सीढ़ी पकड़कर 2014 में सत्ता पर काबिज हुए मोदी सरकार की संपत्ति अचानक इस रफ्तार से कैसे बढ़ रही है? क्या इसके पीछे उनके द्वारा 2018 में लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसके तहत राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखने का प्रावधान है? यहाँ बताते चले कि ये वो संपत्तियां हैं जिसका हिसाब किताब आयकर विभाग के पास इन पार्टियों ने जमा कराई है।